आप लोगों से मैं एक प्रश्न आज पूछना चाहता हूं कि आजकल के इस समय वर्तमान समय में लोग सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान हैं। तो आप लोग को पता होगा कि लोन, या तो लोग लोन लेने के बाद परेशान है सबसे ज्यादा, या तो क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले सबसे ज्यादा परेशान है। ऐसा क्यों हो रहा है? शुरू शुरू में तो लोन लेने से पहले लोग सोचते हैं कि भैया ये काम कर लूंगा, लोन लेके वो काम कर लूंगा, उसके बाद से प्रॉफिट ही प्रॉफिट, पैसा ही पैसा होगा। क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड से क्या होगा, जो फोन हमें 20,000 का मिल रहा है वो फोन हमें 18,000 रुपए का मिलेगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। जो सामान अगर हम 10,000 का कैश खरीद रहे हैं, एटीएम से खरीद रहे हैं, उस पर कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वही चीज हम क्रेडिट कार्ड से लेंगे तो 1,000 रुपए 10,000 रुपए कैशबैक मिल जाएगा, रिवार्ड्स पॉइंट मिल जाएंगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। तो इतना प्रॉफिट होने के बाद फिर लोग लास्ट में क्यों क्रेडिट कार्ड का ईएमआई पे नहीं कर पाते हैं? आखिर क्यों ऐसा होता क्यों है? आप लोगों में से कोई हमें बताएगा क्यों होता है? लोन इतना प्रॉफिट ही होता है तो क्यों लोग चुकाने में असमर्थ हो जा रहा है? क्रेडिट कार्ड से इतना फायदा है तो क्यों लोग उसमें डूब रहे हैं, ईएमआई देने में असमर्थ हैं? तो देखिए, इस वीडियो में हम यही बताएंगे। लोन के बारे में तो बहुत वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड से जितनी भी समस्याएं हो रही हैं उसी चीज के बारे में। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पा रहे हो तो क्या क्या आपके साथ हो सकता है, क्या नुकसान होगा, फुल डिटेल इसी वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले, जब भी आपकी नौकरी लगती है, 1-2 साल जब आपके अकाउंट में सैलरी आती है, तो बैंक वाले लाइन लगा देते हैं फोन पे फोन, सर आप ले लीजिए हमारे बैंक का क्रेडिट कार्ड लीजिए, आप इतना रिवार्ड लीजिए। आप सोचते हैं सही बात है, कैश लेने से कोई फायदा नहीं है, वही हम क्रेडिट कार्ड से लेंगे तो इतना फायदा होगा। लेकिन इस फायदे के कैशबैक रिवार्ड पॉइंट्स के चक्कर में हमारे साथ होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कैश 5,000 रुपए लेके जा रहे हैं सामान खरीदने, तो आप कभी भी देखिएगा दिमाग में ऐसा फील आता है, यार 5,000 रुपए आज खर्च हो गए। अगर 20,000 रुपए आपकी सैलरी है, ये मत कहिएगा कि हमारी सैलरी 5 लाख है तो आपके लिए 5,000 क्या चीज है। मैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहा हूं जिसका मान लीजिए 20,000 रुपए सैलरी है, वो 5,000 का कैश अगर सामान खरीदेगा तो उसके लिए बड़ी बात होगी। वो जरूर सोचेगा कि यार 100 रुपए या 500 रुपए या 5,000 रुपए खर्च हो गए आज। थोड़ी सी दिमाग में आती है ना अकल, अगले दिन हमें खर्च नहीं करना चाहिए। वही चीज अगर आप 5 की जगह 10,000 क्रेडिट कार्ड से ले लो, सामान खरीद लो, तो आपके दिमाग में 1% भी नहीं आएगा यार हमने 10,000 रुपए का सामान खरीद लिया। कैश खरीदे हो 5,000 का तो आपके दिमाग में आया 5,000 रुपए खर्च हुए, लेकिन वही चीज अगर आप 10,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड से ले लो तो आपके दिमाग में 0.01% भी ये ख्याल नहीं आएगा कि हमने 10,000 का खरीदारी कर लिया। तो यहीं से आपकी मेंटली डिस्टर्ब करने की शक्ति होती है बैंक वालों की। यहाँ पे क्या होता है, 5,000 खर्च किए, काम तो उतना ही होना है। क्रेडिट कार्ड आने से हमारा फायदा कुछ नहीं होता है, कैशबैक के चक्कर में हमारा जो खर्च है वो खर्च बढ़ जाता है। जो फोन आप कैश खरीद के 1 साल 2 साल 3 साल चलाते हो, वही फोन अगर आप क्रेडिट कार्ड से लेते हो तो 1,000-2,000 के छूट डिस्काउंट के चक्कर में 6 महीने के अंदर ही बदल देते हो। कैशबैक के चक्कर में हमारे खर्च जो होते हैं क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसी कारण आप क्या होते हैं, धीरे धीरे डूबते जाते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड डुबाता है आपको धीरे धीरे लेके बैठ जाता है और आपको सोचने की क्षमता खत्म कर देता है। लेकिन वही चीज अगर आप कैश खरीदते हो या एटीएम कार्ड से खरीदते हो तो वहां पे आप डूबते नहीं हो, क्योंकि वहां पे आप सोचोगे कि यार इतना खर्च हुआ, ये हुआ। तो चलिए ये सब चीजें तो अलग बात है। अब चलते हैं हम कि अगर हम इसका ड्यू ना पे कर पाए तो क्या होगा। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड ये सब पर्सनल के बारे में, पर्सनल लोन समझ लीजिए, इसमें आप कोई चीज सिक्योरिटी नहीं रखते हैं। बैंक वाले आपको ऑफर दिए हैं कि लो लो भैया यूज करो। आपने यूज किया, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण आप नहीं पे कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, उन्होंने आपको दिया था, आप नहीं गए थे भैया क्रेडिट कार्ड दे दो, आप नहीं मांगने गए थे, मांगने भी गए थे तो उन्होंने दिया, अपने फायदे के लिए दिया, समझ गए। उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
उनके रिकवरी एजेंट कॉल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉल आता रहे, धमकी कितना भी मिले, होगा कुछ नहीं। कुछ लोग सोचते हैं रिकवरी एजेंट आ जाएंगे, लीगल नोटिस है हो, तो लीगल नोटिस वोटिस इसके लिए कुछ नहीं होता। जब तक आप सिक्योरिटी कुछ ना रखे हो तब तक आपको घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनके रिकवरी एजेंट आते हैं बैंक के, तो आप सीधे कह दीजिए कि भैया जी देखिए हमारा नौकरी जो है छूट गया है, या तो हमारी फाइनेंशियल स्थिति इस समय डैमेज है, मैं इस समय पे करने में असमर्थ हूं। भाई साहब वो कहेंगे आपका सर देखिए कुछ कीजिए, आपका सिविल विल डाउन हो जाएगा, आपको भविष्य में लोन नहीं मिलेगा। तो आप उनसे एक बात कह दीजिएगा कि जिस दिन मैंने एक दिन मिस किया, क्रेडिट कार्ड का जो बिल था या ईएमआई का बिल था, एक दिन आपने जब भी मिस किया तभी से आपका फाइनेंशियल डेट इन्होंने कर दिया, उसके बाद आपको मिलेगा नहीं। एक किस्त बाउंस कर दिए तो कोई बैंक के पर्सनल लोन देगा नहीं, इतना समझ लीजिएगा। चाहे ये लोग आपको कुछ भी कह दें कि आप लेट पेमेंट के साथ पे कर दीजिए, आपका सिविल सही हो जाएगा, ये होगा, कुछ नहीं होता है। और रिकॉर्ड हमेशा रहेगा, ये लोग कहने के लिए कुछ भी कहें। तो इस चीज के चक्कर में, सिविल विल का चक्कर छोड़ दीजिएगा जब भी आपका मिस हो जाए तो। अब ये लोग कहेंगे कि दोस्त यार से कुछ कीजिए, ले लीजिए अपने दोस्तों से, तो आप उनको कहिए भैया एक लोन तो लेकर मैंने इतना बड़ा जाल में फंस गया मैं, अब फिर से वही काम करते हो कि एक लोगों से लेके फिर मैं दूसरा लोन भरूं। तो ऐसी गलती कभी मत करना। जब आपने एक लोन को भरने के लिए दूसरे कहीं से लोन मत लीजिएगा, नहीं तो वहां से ऐसी जाल है, फंसते 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 ऐसे फंस जाओगे कि आप लोग सोचोगे भैया जीना अब अच्छा नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसा वैसा काम कभी मत कीजिएगा, आराम से रहिए। हर एक कठिनाई का रास्ता होता है, मुसीबत आती है फिर चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिनों के लिए होती है, उसके बाद सही हो जाता है। ठीक है, ठीक ही हो जाता है। तो इन लोग के कहने पे अपने दोस्तों से कर्ज लेकर पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास हो जाता है फ्यूचर में दे दीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन लोन लेकर किसी से कर्ज मांग कर क्रेडिट कार्ड का बिल भर दें, लोन भर दें, तो ये समझिए सबसे गलत डिसीजन है आपका। कभी भी कर्ज लेकर कर्ज नहीं भरना चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं होता है। वहां से आप डूबते क्या, डबल डूबोगे, ट्रिपल डूबोगे। लोग क्या करते हैं, एक जगह से लोन लेते हैं, दूसरे को देते हैं, फिर दूसरे जगह से, उनको तो लगता है अरे भाई चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में उनको पता नहीं चलता है कि वो कितने बड़े गड्ढे में गिर रहे हैं। लास्ट में ऐसा होता है कि खाना खाने के लिए पैसा नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज कभी मत लेना, ठीक है ना। बिजनेस है, चल रहा है, ठीक है, कुछ दिन के लिए डैमेज हुआ तो वहां लोन लेकर इन्वेस्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज कभी नहीं लेना चाहिए। समझ गए ना। बाकी क्रेडिट कार्ड के लिए धमकी कुछ भी मिले, रिकवरी एजेंट कुछ भी कहे, होगा कुछ नहीं, ओनली सिविल डाउन, आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। सिक्योर लोन हमेशा मिलेगा, चाहे आपका सिविल कितना भी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।